जीवन में प्रत्येक परिवार के पास सबसे मजबूत अगर कोई देवता है तो उसकी कुल देवी और कुल देवता है महाराज। राम जी के पास जब ये खबर पहुंची, राम जी ने कहा अगर ये यज्ञ संपन्न हो गया, कुल देवी ने आशीर्वाद दे दिया तो युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। आप विचार कीजिए। सामान्य रूप से मैं कई बार लोगों की समस्याएं मेरे पास आती है, मैं कहता हूं आपके कुल देवी देवता कौन है? हमें नहीं मालूम। फिर तुम्हें मालूम क्या है? हमें वही नहीं मालूम जिसकी वजह से हमारा ओरिजिन है, जिन्हें हमारे प्रारंभिक युग में हमारे कुल की रक्षा के लिए जिन्हें लगाया गया था, हम उनको भूल गए। हम अपने गांव आदि इत्यादि छोड़ आए, वो ठीक है, लेकिन उनका हमने परिचय छोड़ दिया। आज हम परेशान हैं। और आप सिर्फ उन्हें सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए और एक ढोग लगा लीजिए, आपको समझ नहीं आएगा कि कल्याण कैसे कहते हैं। चमत्कार आपके सामने खड़ा होगा। इतनी ताकत है कुल देवी देवताओं में, क्योंकि वो आपके सबसे नियर बाई हैं, सबसे करीबी हैं, आपके कल्याण के लिए। उसके बाद पितृदेवता, लेकिन पितृदेवताओं से एक सावधानी बरतनी हमेशा जीवन में। एक, पितरों को स्थान नहीं दिया जाता और पितरों से कभी कोई डिमांड नहीं की जाती, मांगा नहीं जाता, न स्थान दिया जाता है। जो स्थान देगा उसका नुकसान धीमे धीमे होगा ही होगा, क्योंकि पितरों को तो तृप्त किया जाता है, उनको तो उनके पितृलोक भेजा जाता है, ना कि बांध के रखा जाता चबूतरे बना के। जितनों चबूतरे बनाए उनके चबूतरे बन गए। भाई धुआं आकाश में जाने के लिए कि बांध के रखने के लिए? आत्मा मुक्ति के लिए है कि बांध के रखने के लिए है? लेकिन इस देश में अज्ञान इतना है कि लोगों ने यह भी एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया। उनके लिए करना, उनसे मांगना नहीं है। जिसने ये करना सीख लिया उसके जीवन में आनंद है। और आज इन्हीं सभी कमियों की वजह से घर घर में पितृदोष जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। लोग परेशान हैं। कुल देवी की उस यज्ञ को कैसे पूर्ण ना होने दिया जाए, हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया और उस यज्ञ को जिससे पृथ्वी का अनर्थ हो सकता है उससे रोका गया। कोई कहेगा यज्ञ को क्यों रोक दिया गया? अरे जो कार्य अनर्थ के लिए हो रहा उसको रोकना भी जरूरी है, उसको भी रोकना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ में शक्ति है। यज्ञ या तो महानता भी देगा तो विध्वंस भी देगा। ऐसा विध्वंस किस काम का? इसे समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर राम जी को समझना है ना, राम जी के निकट बहुत तेजी से जाना चाहते हो, रावण को पढ़ो। आचार्य चतुर्सेन ने वयम रक्षाम लिखा है, पढ़ना। मेरा दावा है आचार्य चतुर्सेन जैसा राइटर, वयम रक्षाम, जो रावण का धर्म था, स्वयं की रक्षा, जिसको राक्षस बोला जाता है। मैंने जब उसको लिया, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप वो लीजिए, बहुत समय हो गया। इतना मोटा उनका उपन्यास है। और आप विश्वास कीजिए कि जब पढ़ना आरंभ किया था तो उसके बाद जब तक उसका अंतिम पेज नहीं आ गया ना, तब तक भोजन की भी सुध नहीं थी। इतना बड़ा दर्शन है रावण का, इतना बड़ा दर्शन। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़ा दर्शन है, दुख इस बात का इतना बड़ा दर्शन टूटता कैसे है? अहंकार से। रावण के अहंकार ने इतनी बड़ी सत्ता खत्म कर दी। रावण ने एक बार विचार किया कि इतनी कीमती धातु है सोना, अगर सोने में खुशबू आ जाए, सोने में सुगंध आ जाए तो सोना कितना सुंदर हो जाएगा। फिर विचार किया किसी दिन इसका यज्ञ करूंगा और सोने को मैं सुगंध से भर दूंगा। किसने विचार किया? रावण ने। सोचो अगर रावण ऐसा कर देता तो हमारे कितने पैसे बचते कि नहीं बचते? सोना पहनो और सुगंध फ्री में लो, है? इत्र और डियो के कितने पैसे बच जाते? विचार करके देखो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? रावण ने सोचा अरे मेरे पास इतनी सामर्थ्य मैं कभी भी कर लूंगा। हम भी ये सोचते हैं अरे बहुत समय है, कर लेंगे। उसने ये विचार किया था कि मैं यहां से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता हूं, और वो बना सकता था। बना लूंगा, मेरा क्या होने वाला है, जब चाहूंगा तब बना लूंगा।
रावण जब नीचे पड़ा हुआ था तो विचार कर रहा था कि मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन मैं वो ना कर पाया। हम रावण से ये सीखें कि जीवन में कोई भी अच्छा विचार जीवन में आ रहा है, उसी पल उस पर अमल कीजिए और उस कार्य को कीजिए।